अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है हेज़ल गैलरी की 9th क्लास जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेंट्स के बारे में। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स रिसीव हो रहे थे कि मैम काइंडली हमें बता दें कि हम कौन से पेंट्स बाय करें, कौन से ना करें, आप कौन से यूज़ करती हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं। इसी तरह के बेतहाशा क्वेश्चन थे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी इन दिनों में। तो चलें देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से पेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वॉमिक कंपनी के पेंट्स। ये पेंट्स जो हैं ये दो तरह से अवेलेबल होते हैं, ट्यूब्स में भी अवेलेबल होते हैं और हमारे पास सामने ये जो जार पड़े हुए हैं इसके अंदर भी ये अवेलेबल होते हैं। इनकी प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जार की भी वही प्राइस होती है जो कि ट्यूब की प्राइस होती है तकरीबन, और तकरीबन सभी शेड्स जो ट्यूब्स में अवेलेबल होते हैं वही हमें जार्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जार में और ट्यूब में क्या फ़र्क है, तो ये मैं आगे वीडियो में चल के आपको ज़रूर बताती हूँ। तो नेक्स्ट कंपनी जिसके पेंट्स में यूज़ करती हूँ वो है मैरीज, और मैरीज के नाम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे और इनकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉमिक की और इनकी प्राइस तकरीबन सेम ही है, 350 to 450 आई थिंक इसके बीच में है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी अवेलेबल है एक्राइलिक पेंट्स की वो है एरो। एरो एक्चुअली इतनी फेमस आई थिंक कंपनी है या नहीं है मुझे नहीं आइडिया है। जब मैं पेंट्स बाय कर रही थी तो मुझे इस कंपनी के भी पेंट्स नज़र आए थे तो मैंने इसीलिए ये 3 शेड्स लिए थे ताकि मैं चेक कर सकूं इनका रिजल्ट कैसा था और कैसा नहीं, ये वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पेंट्स हैं जो कि हैं ब्लूबर्ड के पेंट्स। अब ब्लूबर्ड के जो पेंट्स हैं वो अभी तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैंने यूज़ किए हैं पेस्टल शेड्स ही, और जब मैंने इनको बाय किया था इनका प्रॉपर जो है वो मैंने रिव्यू शूट किया था और वो मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट मेरे पास अवेलेबल है वो है मॉन्टमार्टी के एक्राइलिक कलर्स। अच्छा, इनके मेरे पास सिर्फ 2 शेड्स अवेलेबल है, एक है व्हाइट और एक है येलो। अब ये है अभी तक सील पैक, मैंने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया है। वाइट तो मैंने किसी पर्पज़ के लिए मंगवाया था, तो वो पर्पज़ क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी और वो बहुत ही स्पेशल पर्पज़ है, तो एंड तक वीडियो को देखना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो येलो भी मैंने उसके साथ मंगवा लिया था क्योंकि मेरे पास येलो सिर्फ एक वॉमिक का ही कलर अवेलेबल था और वो एंड होने वाला था, तो इसलिए मैंने वाइट जब मंगवाया तो येलो भी उसके साथ ही मंगवा लिया था। येलो मैंने जो है वो मैरीज का भी यूज़ करके देखा है, ये मेरे पास छोटी 75 ml की ट्यूब थी। उसके अलावा वॉमिक का येलो मैंने यूज़ करके देखा है जो कि अभी बस एंड होने वाला है, तो इसलिए मैंने अभी मॉन्टमार्टी का मंगवाया था येलो, ताकि मैं इसका भी पिगमेंट चेक कर सकूं क्योंकि येलो एक लाइटर शेड होता है और लाइटर शेड्स का जो होता है वो कवरेज और पिगमेंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है, तो मुझे चेक करना था कि अच्छा पिगमेंट किस कंपनी का है, तो इस वजह से मैंने मॉन्टमार्टी का येलो मंगवाया था और साथ वाइट भी। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा पेंट अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि जो वॉमिक के पेंट हैं वो थोड़े से थिन होते हैं, मींस पतले होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैरीज के जो पेंट्स हैं। तो जौन सा पेंट ज़्यादा थिक होता है वो उतनी ही हाईली कवरेज देता है। तो ऐसे ही अगर हम कंपेयर करते हैं वॉमिक को और मैरीज को, तो जो मैरीज हैं वो काफ़ी थिक होते हैं और वॉमिक के पेंट्स थोड़े से थिन होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैरीज है वो हाईली कवरेज देता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने वॉमिक का और मैरीज का दोनों का एक सेम कलर लिया है। दोनों ही जो है वो सेम शेड हैं दोनों, लेकिन डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, तो इनको मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि एक तो इनके कलर में भी डिफरेंस है और दूसरा इनकी थिकनेस किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। यहाँ मैंने लिया है मैरीज का भी रॉ सियाना और साथ में जो हमारे पास वॉमिक है इसका भी मैंने रॉ सियाना ही लिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको जो है वो खोल के आपको थोड़ा सा ट्यूब से निकाल के दिखाती हूँ। तो लेकिन जब इनको जब यूज़ करते हैं ना तब हम लोग को ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि कौन सा थिक है और कौन सा जो है वो थिन है। तो जो जितना थिक होता है उसकी कवरेज उतनी ज़्यादा होती है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कलर का कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैरीज का पेंट था उसने अपनी जो शेप थी वो ट्यूब से निकलते हुए वो होल्ड करके रखी थी, जबकि जो वॉमिक का था वो फैल गया था बाहर आते ही। तो इससे पता चलता है कि वॉमिक के कलर्स जो होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, तो उनको आप वाटर के बगैर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं वॉमिक के ये जार वाले जो पेंट्स हैं इनकी, तो ये देखिए मेरे पास क्रिम्सन रेड जो है वो जार में भी अवेलेबल है और ट्यूब में भी, दोनों में सेम कलर है, लेकिन जो हमारा ट्यूब वाला है वो काफ़ी पतला है जबकि जो जार वाला है वो काफ़ी थिक है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने एक साथ बाय किए थे और इसमें से मैंने थोड़ा सा यूज़ किया भी हुआ है। शेड इन दोनों के सेम होते हैं, सिर्फ इनकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क होता है। तो आप जार भी ले सकते हैं, आप ट्यूब भी, मैं आपको वैसे प्रेफर करूँगी आप ट्यूब ही ख़रीदें
और क्योंकि जार में कुछ इश्यूज़ आते हैं जो कि मैं आपको आगे चल के अभी चेक करवा देती हूँ, क्योंकि जो पेंट्स मैंने अभी यूज़ किए हैं ये दोनों तो अभी मुझे यूज़ करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि मेरे पास 2 क्रिम्सन रेड की ट्यूब्स पड़ी थी जिनमें अभी काफ़ी पेंट मेरे पास मौजूद है। तो ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ है। इसमें से कोई पेंटिंग, मुझे बड़ी पेंटिंग बनानी थी तो मैंने फिर जार वाला पेंट यूज़ कर लिया था। अब मुझे जब जार वाले पेंट यूज़ करने होते हैं तो जैसे ये आपके सामने येलो है तो ये काफ़ी थिक था, तो मैंने इसको यूज़ करने से पहले जो इसके अंदर पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैंने शेक कर लिया था ताकि ये थोड़ा थिन हो जाए, ताकि यूज़ करने में ईजी रहे। अब अगर मैंने इसके अंदर पानी ऐड ना किया होता, जब मैं इसको यूज़ करना होता था तो फिर ये और थिक होता जाता और थिक हो जाता। तो जैसे ये भी आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो इसकी है वो जमना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो वो ज़ाया हो जाता है पेंट। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप ट्यूब्स वाले पेंट लें, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, ताकि जितना चाहिए आप उतना ही यूज़ कर लो। अब इसमें यह है कि पूरी खोलते हैं जब, तो फिर वो बार बार पेंट ऊपर लगता है, वो ज़ाया हो जाता है। इसी तरह मेरे पास ये ब्लैक भी था, ये वाली पूरी डब्बी में यूज़ कर रही थी पहले, तो ये एंड तक पहुँचते पहुँचते इसके अंदर जो ऊपर पेंट लगता था, कभी डब्बी टेढ़ी हो गई तो वो ऊपर आ जाता था पेंट, तो वो ऐसे ही वहाँ पे ड्राई हो जाता था। ये आपके सामने आप लोग देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत हुई है। तो फिर मैंने इसकी जो सेकंड वाली जब यूज़ करना स्टार्ट की तो उसके अंदर मैंने पहले वाटर ऐड कर लिया था, तो वो काफ़ी पतली हो गई थी उसकी कंसिस्टेंसी, लेकिन अभी तो दोबारा से जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया। मैं वो भी आपको चेक करवा देती हूँ। वॉमिक के जो मुझे लाइटर शेड्स हैं वो इतने ख़ास पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उनका पिगमेंट मुझे काफ़ी लो लगा था। लेकिन जो इसमें डार्कर शेड्स हैं जैसे कि रॉ सियाना है, क्रिम्सन रेड है, फिर उसके अलावा ब्लैक है, इनके पिगमेंट मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और ये रेट भी इनका ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मुझे ठीक लगा था। तो इनकी ट्यूब्स के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आई थिंक 400 450 इतने में जो है वो मिल रहे हैं वॉमिक के पेंट्स। और मैरीज़ के भी शायद इतने ही हैं, 450 तक ही है, 400 या 450 तक ही है। अब अगर हम बात करें मैरीज़ की, तो मैरीज़ की हर चीज़ मुझे परफेक्ट लगती है, लाइक इनकी थिकनेस, इनकी जो कवरेज है, इनका पिगमेंट, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट। जैसे ये वाइट का आप देख सकते हैं, थिकनेस बहुत अच्छी है। और मैरीज़ का वाइट कलर मुझे एज़ कम्पेयर टू वॉमिक का जो एक्राइलिक वाइट कलर है उससे ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये है कि मुझे मैरीज़ बहुत कम मिलता है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, और अगर दराज पे भी चेक करूँ तो मुझे इतना मतलब मिलता नहीं है, तो इस वजह से मुझे जो है वो वॉमिक का ही बाय करना पड़ता है। लेकिन अभी मैंने जो है वो एक चीज़ रखी है, वो आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगी, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। यहाँ मैंने दोनों ही वाइट कलर होल्ड कर रखे हैं, दोनों के वेट तकरीबन सेम है। अब इन दोनों पेंट्स की प्राइस भी सेम है, और फिर इसलिए जो है वो मैं समझती हूँ कि मैरीज़ का पेंट वाइट जो है वो मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने लेना है वाइट पेंट तो मैरीज़ का लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा और आपको चाहिए है तो फिर आप वॉमिक का भी ले सकते हैं। थोड़ा ब्लू बर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, तो ब्लू बर्ड के मेरे पास मौजूद हैं पेस्टल शेड्स, ठीक है। 6 पेस्टल शेड्स होते हैं इस बॉक्स के अंदर। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो इनकी प्राइस जो है वो आई थिंक 1450 या 1500 तक, 1450 आई थिंक, और 200 या 250 आई थिंक डीसी है। तो ये मिला के 1600 to 1700 के बीच में आपको ये 6 शेड्स आपके घर पे मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये 6 शेड्स में हमारे पास जो है वो ट्यूलिप पिंक है, मिंट ग्रीन है, एप्रिकॉट ऑरेंज है, लेवेंडर पर्पल है, क्रीम है, और वाटरफॉल ब्लू। मैं कहती हूँ ये कलर्स हाईली रिकमेंडेड हैं। अगर आपको कलर्स कोई लेने हैं ना, अच्छे कलर्स, तो आप ये ज़रूर बाय करें। पेस्टल शेड्स आपके पास होना, मैं कहती हूँ 100% जो है वो ज़रूरी है। मेरे पास इतने सारे पेंट्स अवेलेबल थे, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में ये आए ना, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। क्योंकि मुझे पहले कोई भी कलर का लाइटर शेड बनाना होता तो मुझे वाइट पेंट उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे इतने ज़्यादा वाइट पेंट्स बाय करने पड़ते थे। लेकिन सच में अब जब से मैंने ये बाय किए हैं ना, उसके बाद से मैंने वाइट पेंट्स इतना कम कर दिया है यूज़ करना, क्योंकि मुझे जहाँ पे भी लाइटर शेड चाहिए होता है किसी का भी, तो मैं वो यही यूज़ कर लेती हूँ। और अगर इनसे भी लाइट चाहिए हो तो थोड़ी सी अमाउंट में हमें वाइट ऐड करना पड़ता है, वरना पहले बहुत ज़्यादा वाइट ऐड करना पड़ता था। कोई और पेंट ख़रीदें ना ख़रीदें, ये ज़रूर ख़रीदें। और ब्लूबर्ड्स के साथ कोई भी मेरा स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, बस मुझे पसंद है तो मैं ये आपको रिकमेंड कर रही हूँ, तो ये आपने ज़रूर ख़रीदने हैं, ठीक है। और इनका प्राइमरी शेड्स जो हैं वो मैंने अभी बाय करने, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक थे, तो इस वजह से अभी तक वो मैं ले नहीं सकी।
और जैसे बाय करूँगी तो उनका रिव्यू भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं, ठीक है। तो इसलिए हमें फॉलो ज़रूर कर लें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब तीनों जगह पे। आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हो, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेंट आपका जो होता है वो वाइट होता है। अब मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 जो है वो वॉमिक की मेरे पास खाली हुई हुई हैं और 3 ही मेरे पास मैरीज़ की खाली हुई हुई हैं। इसके अलावा जो भी न्यू मेरे पास पड़ी हैं, एक वॉमिक की भी पड़ी है, एक मैरीज़ की है, एक मॉन्टमार्टी की है, एक एरो की है। तो अभी एक मैंने जो है वो इंशाल्लाह ब्लूबर्ड की भी मंगवानी है। तो बताने का मकसद ये है कि वाइट पेंट एक ऐसा पेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और अब मेरी पेंट जब ख़त्म हो जाती है तो अब तब भी मैं उसकी जान नहीं छोड़ती हूँ। मैं इस तरीके से ट्यूब को कट करके जो है उसके अंदर या तो कोई अगर लाइटर शेड बनाना हो तो उसी के अंदर बना के यूज़ कर लेती हूँ। जैसे इसमें लाइट ब्लू और ग्रे बना के मैंने यूज़ किया था। तो बाकी की जो मेरे पास खाली ट्यूब्स हैं इंशाल्लाह उनको भी मैं ऐसे यूज़ करूँगी और मैं इंशाल्लाह वो वीडियोस अपलोड ज़रूर करूँगी। 4th नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं एरो के पेंट्स। अब एरो के मेरे पास 3 ही पेंट्स हैं। हो सकता है आपने ये पेंट्स ना तो पहले देखे हो ना सुने हो कभी, क्योंकि ये जो है मुझे लगता है कि ये मैरीज़ की कॉपी है। अब कितने नंबर कॉपी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके पेंट्स जो हैं वो थिक तो काफ़ी होते हैं और मैंने महसूस किया है कि इनकी कवरेज मैरीज़ से भी ज़्यादा अच्छी है। और ये होते हैं मैट, जबकि मैरीज़ के जो हैं वो मैट नहीं होते, वो ग्लॉसी होते हैं पेंट्स। लेकिन एरो के पेंट्स का एक ड्रॉबैक जो मैंने अभी तक महसूस किया है, क्योंकि मैंने अभी तक इनके शायद सिर्फ वाइट ही इनका यूज़ किया है, ब्लू और पिंक अभी यूज़ करके मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैंने जब वाइट यूज़ किया था तो मेरा तभी काम ख़राब हो गया था, इस वजह से फिर मैंने वो यूज़ ही नहीं किए थे। अब जब मैंने वाइट यूज़ किया था ना, वाइट यूज़ करने के बाद कवरेज तो इसने बहुत अच्छी दी। मैं जिन चीज़ों को छुपाना चाहती थी इसने उन चीज़ों को छुपा तो दिया, लेकिन वो जब पेंट ड्राई हुआ था तो फिर उसमें क्रैक्स आ गए थे। और जब क्रैक आ जाए पेंटिंग में तो वो पेंटिंग बिल्कुल भी जो है वो हम कस्टमर को नहीं दे सकते, ना तो कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब वो हमारी पेंटिंग बर्बाद हो जाती है, ऐसे समझ लें। तो इसलिए एरो के पेंट्स मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो आपने एरो के पेंट्स हरगिज़ बाय नहीं करने। तो एरो के पेंट्स को कर देते हैं हम एक साइड पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉन्टमार्टी के ये 2 पेंट्स हैं। तो अभी ये दोनों ही मैंने यूज़ नहीं किए, सील पैक हैं, तो इनको भी हम कर देते हैं एक साइड पे, क्योंकि जब इनको यूज़ करेंगे तो फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये कैसे हैं। अब हमारे पास बचे 3 पेंट्स, जिनमें से वॉमिक, ब्लूबर्ड और मैरीज़। तो अब ऐसा है कि जो ब्लूबर्ड के पेंट है ना, वो तो आपने पेस्टल शेड्स उनके लाजमी लेने ही लेने हैं, ठीक है। वॉमिक की बात करें तो वॉमिक आपकी अपनी चॉइस है, लेना चाहें तो लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपने लेने हैं तो इनके डार्कर शेड्स लें, लाइटर बेशक ना लें, ठीक है। जबकि आपके पास जो मैरीज़ हैं, आप मैरीज़ में कोई भी शेड ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है। वो सारे ही शेड्स अच्छे हैं, लाइटर हो डार्कर हो कोई भी। जो मैरीज़ हैं ये आपको ग्लॉस फिनिश देते हैं, जबकि वॉमिक थोड़ी सी मीडियम फिनिश देते हैं, और जो ब्लूबर्ड है वो अभी तक जो मैंने पेस्टल शेड्स यूज़ किए हैं वो मैट फिनिश देते हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी चॉइस है, आपको किस तरह के पेंट्स चाहिए। मैं तो मिक्स करके यूज़ करती हूँ, कहीं पे ग्लॉसी, कहीं पे जो है वो मीडियम वाले, और कहीं पे जो है वो बिल्कुल ही मैट फिनिश। जैसे कि मेरे पास अभी एक पेंटिंग भी है जिसका बैकग्राउंड जो है ये मैंने क्रीम और मिंट ग्रीन कलर, जो कि ब्लूबर्ड के पेस्टल शेड्स हैं, और बिल्कुल मैट फिनिश है। और ये आप लोग ब्लैक देख सकते हैं, ये वॉमिक का ब्लैक कलर है, जो कि मीडियम मतलब है, ना तो बहुत ग्लॉसी है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो मैट फिनिश में है, जबकि मैरीज़ का इससे ज़्यादा ग्लॉसी होता है पेंट, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं तीनों कंपनीज़ के एक ही कलर की जो है बात करूँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले रॉ सियाना में डिफरेंस दिखाया था दोनों कंपनीज़ का, वैसे ही मैं अब स्काई ब्लू का भी आपको दिखा देती हूँ कि ये वॉमिक का स्काई ब्लू है जो कि थोड़ा लाइटर है, जबकि जो मैरीज़ का स्काई ब्लू है वो थोड़ा डार्कर है। अब मुझे जहाँ पे चाहिए होता था स्काई ब्लू तो मैं इनमें वाइट ऐड करती थी, तो वाइट बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ता था मैरीज़ में, वॉमिक में उससे कम। और जब मैंने ये मैरीज़ का पेस्टल शेड्स ख़रीदे थे तो फिर आप देख सकते हैं कि ये उनसे भी लाइटर शेड है। तो अब जहाँ पे भी मुझे स्काई ब्लू यूज़ करना होता है तो मैं वो यहीं पे जो अपना ब्लूबर्ड का पेंट है वो ही यूज़ करती हूँ। अब इनके प्राइमरी कलर्स में इंशाल्लाह बाय करूँगी तो उनका भी रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। इसी तरह से मैरीज़ का पर्पल जो है वो काफ़ी डार्क है, अच्छा, और जो ब्लूबर्ड का है वो लाइटर है, क्योंकि वो पेस्टल शेड है। पेस्टल शेड्स काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं। मैंने अपनी ये जो मिनी एक पेंटिंग बनाई थी उसमें यही वाला पर्पल जो है वो यूज़ किया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब मैरीज़ में भी आई थिंक पेस्टल शेड्स अवेलेबल होंगे, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने ना तो अभी तक देखे हैं और ना ही बाय किए हैं। लेकिन ब्लूबर्ड की तो मुझे जो है कंसिस्टेंसी, कवरेज, हर चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि वो हाईली रिकमेंडेड है। ब्लूबर्ड आप ज़रूर ख़रीदें। एक तो पाकिस्तानी ब्रांड है, अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करना जो है वो अच्छी चीज़ है जब वो आपको अच्छी क्वालिटी दे रहे हों, ठीक है।
तो ये मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर बाय करें। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये आपको पेंट्स मिलेंगे कहाँ से। वॉमिक की जहाँ तक बात है तो ये पेंट्स मैंने तो ख़रीदे थे एक लोकल शॉप से, रावलपिंडी से, ठीक है। तो ये आप उर्दू बाज़ार देख लें तो पिंडी, लाहौर, कराची, कहीं से भी तो ये आपको मिल जाएंगे। ये हो सकता है किसी और स्टेशनरी शॉप से भी आपको ये इजीली मिल जाएं। और उसके अलावा जो मैरीज़ के पेंट्स हैं उनमें अगर हम लोग बात करें तो वो आपको दराज पे भी होपफुली मिल जाएंगे, लेकिन जब मैंने दराज पे सर्च किया मैरीज़ तो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है उनका। और ये आप किसी स्टेशनरी शॉप से पता कर लें तो आपको वहाँ पे मैरीज़ के इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैरीज़ की छोटी ट्यूब्स भी मिलती हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप छोटी ट्यूब्स ख़रीद लें, उनके ऊपर वर्क करें। वो 12 का पैक होता है, 12 कलर्स होते हैं एक पैक के अंदर, तो वो आप शुरू में यूज़ कर सकते हैं, बाद में फिर आप ये बड़ी वाली ट्यूब्स जो हैं 100 ml वाली ये बाय कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास ब्लूबर्ड के पेंट्स है, ये आप उनकी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं और दराज पे भी उनका जो है वो शॉप अवेलेबल है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने अपने कैप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके ब्लूबर्ड को जो है वो उनकी वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पे कैनवसेस भी अवेलेबल हैं, ब्रशेज़ भी अवेलेबल हैं, पेंट्स भी अवेलेबल है, हर चीज़ जो एक आर्टिस्ट को चाहिए होती है वो ब्लूबर्ड की अवेलेबल है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो के एंड पे मैंने जिस चीज़ के बारे में बात की थी वो बात ये थी कि हमारे पास यहाँ पे 4 कंपनीज़ के वाइट पेंट्स अवेलेबल हैं। अभी ब्लूबर्ड के भी मैंने ऑर्डर करना है, वो जैसे ही मुझे मिलेगा तो ये 5 कंपनीज़ के जो वाइट पेंट्स हैं इनका कंपैरिजन मैं करूँगी, जो कि मैं वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगी। वाइट कलर ऐसा पेंट होता है जिसके अगर पिगमेंट बहुत कम हो तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इस वजह से इनका कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कोई और कंपनी भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस कंपनी का भी पेंट ऑर्डर करके मंगवा लूँगी ताकि हम इन सब का कंपैरिजन एक साथ करके देख सकें। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और आपको आपके पेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर मिल गया होगा। अगर तो कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।